हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए इसमें क्या लिखा है। एक एपी में 50 पद हैं, जिसमें तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात करें। तो हर एक पैटर्न का सवाल आपको देखने को मिलेगा, एकदम मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए आइए करते हैं सवाल को। तो एपी में कितना पद है? Tn इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 50। टोटल कितना पद है? 50 पद है। और देखेंगे कि तीसरा पद यानी कि T3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12। और फिर अंतिम पद यानी कि 50वां पद जो है T50 भी दिया हुआ है। T50 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 106। तो 50 पद है ही इसमें, तो T50 का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो सेम उसी तरीक़ा से आइए करते हैं। T3 का वैल्यू दिया है तो क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस 2d इक्वल टू 12। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब यहाँ से a और d का वैल्यू निकाल लेते हैं। विलोपन विधि से समीकरण को इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं, इसको घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ए मेरा कट जाएगा। अब कितना बचेगा फ्रेंड? -47d। और इधर 6 में 2 घटा तो 4 बच गया, और इधर 10 में 1 गया तो 9 बच गया, -94। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 47 दूना 94, ये भी ख़त्म। तो d का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड? 2 आ गया। तो इस तरह से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे? a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d का वैल्यू हम किसी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में ही रखते हैं। यहाँ समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर क्या आ जाएगा फ्रेंड? तो d का मान जैसे रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा? a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12, इस तरह का आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा? a प्लस 2 दूना 4 इक्वल टू 12। तो इसलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड? 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो a का मेरा वैल्यू आ गया 8 और d का वैल्यू आ गया 2। अब निकालना है 29वां पद यानी कि 29वां पद। तो आइए निकालते हैं 29वां पद। 29वां पद निकालने के लिए यानी कि T29 चाहिए। T29 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? a प्लस 28d लिख सकते हैं कि नहीं? बस सॉल्व कर दीजिए। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 और 28 गुना 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा दोस्त? कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो 8 जोड़ 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 64। तो आपका आंसर रेडी है। 29वां पद कितना आ जाएगा फ्रेंड? 64। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हर एक सवाल को। ध्यान से देखिए, समझिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों की भी मदद हो जाए। इसलिए ध्यान से पढ़ाई कीजिए। तो इस तरह से हर एक पैटर्न का सवाल हम लेके आ रहे हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मज़ा आने वाला है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए नया पैटर्न का सवाल आ गया। इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो क्या कह रहा है? चौथे और 8वें पदों का योग। तो T4 चौथा पद हो गया और 8वां पद प्लस T8 हो जाएगा। ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 24। ठीक है, इसको इसी तरह रखेंगे। फिर दूसरा क्या कह रहा है? छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी T6 प्लस और T10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 44। तो फ्रेंड्स, हम इसको T4 को क्या लिख सकते हैं और T8 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, T4 को a प्लस
3D, अब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर T8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इक्वल टू 24। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि T4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं और T8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं। तो जिस तरह से दिया हुआ है बस वही सारा चीज़ करना है जैसे पिछले सवाल में बताए थे। और T6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब देखिए यहाँ A और A को जोड़ देंगे, 3D 7D को जोड़ देंगे, फिर इसमें भी वही करेंगे, A और A को जोड़ देंगे, 5D और 9D को जोड़ के एक समीकरण बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 और इधर से 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। तो देखिए यहाँ इक्वेशन के रूप में आ गया। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं, इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अरे बंद करो न रे, अब ये सब चीज करेगी। मिक्सी का आवाज आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, 2 कट गया। अब बचेगा क्या, 14 में 10 घटाएंगे तो -4D बचेगा। और इधर क्या बचेगा, 4 में 4 गया 0, 4 में 2 गया 2, -20। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 20 भी कट जाएगा 5 बार में। तो D का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, 5। तो D का वैल्यू जब 5 आ गया तो हम किसी समीकरण में रखकर D का मान, A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर क्या आ जाएगा फ्रेंड, देखिए 2A प्लस 10 गुना D का मान 5 है तो 10 गुना 5 बराबर 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, 2A प्लस 50 इक्वल टू 24। अब क्या आ जाएगा फ्रेंड, 2A इक्वल टू 24 माइनस 50। तो 2A इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, -26। तो 2 से कट जाएगा 26 13 बार में। तो A का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड, -13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऋणात्मक मान आ गया A का। तो यहाँ से पूछा जा रहा है AP के 3 पद ज्ञात करें। तो A का मान निकल गया और D का मान निकल गया। तो यहाँ से आसानी से A, T2, T3 आसानी से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मुझे तो A का वैल्यू पता चल गया। अब T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस D। T3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। अब इसी के ऊपर पुट करते जाएंगे A और D का वैल्यू, तो मेरा दूसरा पद और तीसरा पद आते रहेगा। T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, A का वैल्यू मेरा कितना है, -13 और D का मान कितना है, 5 है। तो कितना आ जाएगा, -8। फिर इसी तरह T3 का मान कितना आ जाएगा, -13 प्लस 5 दूना 10 तो -3। तो इस तरह से हम यहाँ पर AP का लिख सकते हैं। AP का मान कितना आ जाएगा, पहला मान -13 कोमा -8 कोमा -3 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हमारा AP प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बड़ा से बड़ा सवाल को। बस ध्यान से देखना है कि बोल क्या रहा है सवाल में, उसको करते कैसे, करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो बस फटाफट से कॉपी कलम उठाइए और चालू हो जाइए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला सवाल। यदि किसी AP का 10वें पदों का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के, तो दिखाए कि इसका 25वां पद शून्य है। क्या समझ में आया?
कि कह रहा है कि यदि किसी एपी का 10वां पद 10 गुना के बराबर है किसी एपी के 15वें पद के 15 गुना के, तो दिखाए कि 25वां पद शून्य होगा यानी कि 0 होगा। तो चलिए आइए करते हैं। तो T10 बराबर है, T10 में 10 से गुना कर देंगे और बराबर है किसके, T15 के 15 गुना के। यही तो कह रहा है सवाल में, 10वें पद 10 गुना के बराबर है किसके, 15वें पद के 15 गुना के। तो इसमें दिखाना है कि 25वां पद जो आएगा 0 आएगा। तो चलिए आइए करते हैं। T10 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, a + 9d × 10 इक्वल टू इधर a + 14d × 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, 10a + 90d इक्वल टू 15a प्लस 14 गुना 15 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 14 गुना 5 70 और 1 14, तो 0 से चलेगा रहेगा 210 डी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे कि a को क्या करेंगे, 10 a को उधर लेके चले जाएंगे और 210d को इधर लेके चले आएंगे। तो क्या आ जाएगा, 90d - 210d इक्वल टू 15a - 10a। क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें घटाइए और 0 का 0, 11 में 9 गया 2, 120 - 120d बराबर है किसके, तो 5a के। अब यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालना चाहें या फिर d का वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 5 से इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 24 बार में। तो मेरा क्या आ जाएगा, -24d इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ गया, -24d। जब a का वैल्यू आ गया -24d तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं ना। d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरा a का वैल्यू निकल गया इतना और d का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू -24d आ गया, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, a बटा -24। इस तरह का लिख सकते हैं कि नहीं, d इक्वल टू -a बटा -24। तो a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया और n का वैल्यू मेरा दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। T25 दिया हुआ है तो a + 25 - 1 × d, इस तरह का तो कर सकते हैं। अब a का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, -24d, यहाँ लिखेंगे -24d प्लस 25 - 1 × d का वैल्यू कितना है, a/-24, इस तरह का है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, -24d अब प्लस क्या हो जाएगा, 24a बटा -24। तो ये कैंसिल हो गया, ख़त्म। क्या आ जाएगा इधर, -24d और -a का वैल्यू क्या, -24d और -a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -24d। a का वैल्यू हम इसको उठा के यहाँ पे रख दिए, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -24d + 24d, ये कैंसिल होके क्या आ गया फ्रेंड, 0। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सवाल को बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बस करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, दिमाग को दौड़ाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं, देखते जाइए। ये देखिए आपका अगला सवाल ये है कि 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग 27 है और उनके वर्गों का योग 275 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, अगर 3 संख्याएं 5 संख्या इस तरह का दिया रहे तो सबसे पहले हमें वो संख्या मान लेना पड़ता है। बीच वाली संख्या a
तथा दूसरी संख्या a प्लस डी और a के पहले वाली संख्या a माइनस डी। अगर 4 संख्याएं वाली बात आएगी तो वहाँ पर a माइनस 2d कोमा a माइनस डी, फिर a प्लस डी कोमा a प्लस 2d, इस तरह की संख्याएं माना जाता है। तो सबसे पहले देखना है कि अगर विषम संख्या की बात होए 3, 5 तो उसमें a आएगा। अगर सम संख्याएं जैसे 4, 6, 2 इस तरह की बात आएगी तो वहाँ पर a को नहीं रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का आपके बुक में भी है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे तथा इस तरह को ध्यान में रखेंगे। इस तरह का फार्मूला मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से ये बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ 3 संख्याओं की बात हो रही है तो हम इसको लेकर चलेंगे। 3 संख्याएं इसको मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, चलिए आइए बनाते हैं। तो माना हुआ संख्या क्या है, माना हुआ संख्या a माइनस डी कोमा a और a प्लस डी है। तो सवाल के हिसाब से चलेंगे। 3 संख्याएं AP में है, ये तीनों संख्याएं जो किस में है, AP में है और जिनका योग 27 है। अब इस तीनों को जोड़ लेते हैं। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 27 और फिर कर रहा है उनके वर्गों का योग 275 है। a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 275। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगा मेरा, फिर a और d का वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद संख्या ज्ञात कर लेंगे। चलिए आइए करते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड d मेरा माइनस में है तो माइनस में कट गया, क्या आ गया 3a, 1 2 3, 3a बराबर कितना 27। तो a का वैल्यू तो मेरा यहीं से आ गया, 3 9 जा 27, यानी कि a का वैल्यू 9। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad फिर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 275। अब यहाँ से 2ad कैंसिल कर देंगे और कितना आएगा फ्रेंड, 1 2 3, यानी कि 3a स्क्वायर आ जाएगा और 1 2 और प्लस 2d स्क्वायर आ जाएगा बराबर कितना 275। अब यहाँ से क्या करते हैं, a का तो वैल्यू मेरे को मिल चुका है, a का वैल्यू तो पता चल गया है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, a का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, 3 गुना a का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 रख देंगे, इसके बाद प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 275 कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, 81 मल्टीप्लाई 3 तो 243 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 275। अब क्या होगा फ्रेंड, 275 में 243 को माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से 2d स्क्वायर इक्वल टू 275 माइनस 243 कितना आ जाएगा, 2d स्क्वायर इक्वल टू 5 में 3 गया 2 और 7 में 4 गया 3, इतना आ गया 32। अब 2 से ये कट जाएगा 16 बार में, तो d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड 16, इसलिए d का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे और संख्या को निकाल लेंगे। a माइनस डी, a का वैल्यू कितना आया फ्रेंड 9, 9 में 4 गया तो कितना आ जाएगा, पहला संख्या मेरा 9 माइनस 4, दूसरा 9 और तीसरा 9 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड 5 9 और 13, तो ये आपकी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग, देखते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।
और मैं कामना करता हूँ कि आपकी परीक्षा अच्छी जाए, इसलिए ध्यान से पढ़िए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।